नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बात करेंगे अनिवार्य हिंदी के हमारे अलंकार के टॉपिक पर। पिछले हमने लेक्चर्स में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार पर बात की थी। आज हम बात करेंगे उपमा अलंकार। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को समझने के लिए हमें उपमेय और उपमान को समझना पड़ेगा। उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं? उपमेय का मतलब होता है जिसको उपमा दी जाती है या जिसको समान बताया जाता है। उपमेय का मतलब होता है जिसको उपमा दी जाती है या जिसको समान बताया जाता है। समझाने के लिए मैं लिख दूं राम, तो ये राम क्या हो जाएगा? उपमेय। मतलब राम को उपमा दी जाएगी, राम को समान बताया जाएगा। बात करें उपमान की, तो उपमान का मतलब होता है जिसकी उपमा दी जाती है या जिसके समान बताया जाता है। जिसकी उपमा दी जाती है या जिसके समान बताया जाता है। समझाने के लिए लिख दूं तो शेर। शेर का मतलब क्या हो गया? उपमान। मतलब राम को शेर के उपमा दी जाएगी या राम को शेर के समान बताया जाएगा। चूंकि समझाने के लिए मैंने राम लिखा है तो राम का मतलब उपमेय हो गया, और समझाने के लिए शेर लिखा है तो शेर का मतलब क्या हो गया? उपमान। तो परिभाषा में हम क्या लिख के आएंगे कि काव्य में जहां पर उपमेय को उपमान के समान बता दिया जाए या उपमेय को उपमान की उपमा दे दी जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। परिभाषा को ध्यान से सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे। काव्य में जहां पर उपमेय को उपमान की उपमा दे दी जाए या उपमेय को उपमान के समान बता दिया जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे राम को शेर के समान बताना या राम को शेर की उपमा देना, उपमा अलंकार। अब राम को शेर के समान या राम को शेर की उपमा ऐसे ही थोड़ी दे दी जाएगी। अगर राम चूहे को देख करके डर जाता है तो हम उसको शेर के समान नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के गुण क्या नहीं हुए? समान नहीं हुए। तो हमारी पूरी परिभाषा क्या हो जाएगी? तो हमारी पूरी परिभाषा जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि काव्य में जहां पर साधारण गुण धर्म आदि के कारण, साधारण गुण धर्म आदि के कारण उपमेय को उपमान के समान बता दिया जाए या उपमेय को उपमान की उपमा दे दी जाए, तो हम वहां पर उपमा अलंकार लिख करके आते हैं। अगर राम बहादुर है तो हम उसको शेर के समान या शेर की उपमा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि राम में और शेर में दोनों में समान गुण हो गया। कौन सा? बहादुरी का। तब हम राम को शेर के समान बता सकते हैं। देखिए, तो ये तो हो गई उपमा अलंकार की परिभाषा। आगे देखिए, उपमा के 4 अंग होते हैं। 2 अंग मैंने आपको बताए थे, दोबारा लिखूंगा मैं। उपमा के 4 अंग होते हैं। एक हो गया उपमेय, एक हो गया उपमान, एक हो गया साधारण गुण धर्म और एक हो गया वाचक शब्द। उपमेय मैंने अभी आपको समझाया था कि जिसको
उपमा दी जाती है। उपमान जिसकी उपमा दी जाती है। साधारण गुणधर्म उपमेय को उपमान की उपमा जिस वजह से दी जाएगी वो कहलाएगा साधारण गुणधर्म। और वाचक शब्द, पहचानने के शब्द सम, समम, सरिस, समान, सा, सी, सदृश और जैसे। सम, समम, सरिस, समान, सा, सी, सदृश और जैसे, ये वाचक शब्द हो गए। तो अब हमारी पूरी परिभाषा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। पूरी परिभाषा क्या हो जाएगी हमारी कि काव्य में जहां पर साधारण गुण धर्म आदि के कारण उपमेय को उपमान के समान बता दिया जाए या उपमेय को उपमान की उपमा दे दी जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। वाचक शब्द होते हैं, पहचानने के शब्द होते हैं सम, समम, सरिस, समान, सा, सी, सदृश और जैसे। ये पहचानने के शब्द होते हैं। आगे देखेंगे हम। देखिए, उपमा के 3 भेद होते हैं, समझने के लिए है। सॉरी, उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। एक होता है पूर्णोपमा, एक होता है लुप्तोपमा और एक होता है मालोपमा। सबसे पहले बात करते हैं पूर्णोपमा की। संधि विच्छेद करें तो बनता है पूर्ण प्लस उपमा। एक बार इनको साफ करता हूं मैं। बात करेंगे पूर्णोपमा की। संधि विच्छेद पूर्ण प्लस उपमा। काव्य में जहां पर उपमा के चारों अंग विद्यमान होते हैं तो वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। काव्य में जहां पर उपमा के चारों अंग विद्यमान होते हैं, चारों अंग मतलब अभी बताया था मैंने आप लोगों को, उपमेय, उपमान, साधारण गुणधर्म और वाचक शब्द। तो जहां पर ये चारों अंग विद्यमान होंगे वहां पर हम पूर्णोपमा अलंकार लिखते हैं। लेकिन हमें बोर्ड के पेपर में सिर्फ उपमा अलंकार ही लिख करके आना है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात, पीपल का पत्ता। सरिस का मतलब समान, वाचक शब्द बताया था मैंने अभी आप लोगों को। मन मतलब मन, डोला मतलब डोलना। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मन क्या होने लगा, डोलने लगा। तो यहां पर किसको किसके समान बताया गया है, मन को। मन को किसके समान बताया गया है, पीपल के पत्ते के समान। तो मन क्या हो गया, उपमेय। पीपल का पत्ता क्या हो गया, उपमान। अब मन को पीपल के पत्ते के समान क्यों बताया है, क्योंकि दोनों में समान गुण हो गया। कौन सा, डोलना। तो ये क्या हो गया, साधारण गुण धर्म। मन भी हमेशा डोलता रहता है, पीपल का पत्ता भी हमेशा डोलता रहता है। तो ये डोलना, ये साधारण गुण धर्म हो गया जो दोनों में है, मन में और पीपल के पत्ते में। इसी कारण मन को पीपल के पत्ते के समान बताया। और ये रहा वाचक शब्द सरिस। तो यहां पर उपमा के चारों अंग हैं, उपमेय है, उपमान है, साधारण गुण धर्म भी है और वाचक शब्द भी है। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो गया, पूर्णोपमा। लेकिन अगर पेपर में आता है तो अपने को तो सिर्फ उपमा ही लिख करके आना है। एक आधा एग्जांपल और देखते हैं पूर्णोपमा का। पहले
जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख नायिका का मुख, मयंक मतलब चंद्रमा, सम समान, मंजू सुंदर, और मनोहर मन को हरने वाला। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर और मन को हरने वाला है। तो यहां पर किसको किसके समान बताया गया? मुख को किसके समान बताया गया? चंद्रमा के। तो ये मुख क्या हो गया? उपमेय। मयंक क्या हो गया? उपमान, क्योंकि मुख को उपमा दी जा रही है, मुख को समान बताया जा रहा है। किसके? चंद्रमा के। तो ये मुख हो गया उपमेय, मयंक हो गया उपमान, सम हो गया वाचक शब्द। अब मुख को चंद्रमा के समान क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि दोनों में समान गुण धर्म है। कौन सा? मंजू मनोहर। नायिका का मुख भी सुंदर और मन को हरने वाला, और चंद्रमा भी सुंदर और मन को हरने वाला। तो मंजू मनोहर जो है वो समान गुण धर्म हो गया। इसी समान गुण धर्म के कारण मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है। आगे देखिए, बात करेंगे लुप्तोपमा की। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारी पुस्तक में लुप्तोपमा के उदाहरण हैं, इसलिए बता रहा हूं। देखिए, लुप्तोपमा संधि विच्छेद करूं तो बनता है लुप्त प्लस उपमा। लुप्त का मतलब गायब, लुप्त का मतलब होता है गायब। तो लुप्तोपमा की परिभाषा क्या हो जाएगी कि काव्य में जहां पर उपमा के चारों अंगों में से एक, दो या तीन अंगों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। काव्य में जहां पर उपमा के चारों अंगों में से उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण गुण धर्म, इन चारों में से एक, दो या तीन अंगों का लोप हो जाता है, तो वहां पर कौन सा हो जाता है? लुप्तोपमा। अपने को कौन सा लिखना है? उपमा। उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण देखिए, जैसे कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। सीता स्वयंवर के समय जब भगवान श्री राम के द्वारा भगवान शिव का विश्व प्रसिद्ध धनुष तोड़ दिया जाता है, और जब यह समाचार परशुराम को मिलता है तो वे क्रोध प्रकट करते हुए आते हैं। तब वहां पर लक्ष्मण जी और परशुराम के बीच संवाद होता है। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि हे मुनिवर, तुम्हारा, आपका एक एक वचन करोड़ों कुलिस के समान है। अब यहां पर किसको किसके समान बताया गया है? मुनिवर परशुराम के वचनों को किसके समान बता दिया? कुलिस के समान। कुलिस कठोर होता है, लेकिन कुलिस की कठोरता को प्रकट करने वाला शब्द यहां पर नहीं है। तो ये क्या हो गया? उपमेय। मुनि परशुराम के वचनों को किसके समान बता दिया? कुलिस के समान। तो ये क्या हो गया? उपमान। ये रहा वाचक शब्द। लेकिन वचनों को जो कुलिस के समान बताया गया है, तो कुलिस होता तो कठोर है, लेकिन वो कठोरता को प्रकट करने वाला शब्द इस वाक्य में, इस काव्य पंक्ति में नहीं है। इसलिए उपमा के एक अंग का, साधारण गुण धर्म का लोप हो गया है। इसलिए कौन सा हो गया? लुप्तोपमा। बात करेंगे मालोपमा। मालोपमा कंपटीशन में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में बहुत काम आता है, इसीलिए बता रहा हूं मैं। इसलिए देखिए, मालोपमा संधि विच्छेद करें, माला प्लस उपमा। माला
एक माला जिसमें धागा तो एक ही होता है लेकिन फूल बहुत सारे होते हैं। उसी प्रकार मालोपमा अलंकार कहां होता है कि जहां पर उपमेय तो एक ही होता है लेकिन उपमान बहुत सारे होते हैं। उपमेय तो एक ही होगा लेकिन उस उपमेय की तुलना या उस उपमेय की उपमा बहुत सारे उपमानों से दी जाएगी, तो उपमानों की एक माला बना दी जाती है, तो वहां पर कौन सा हो जाता है? मालोपमा। दोबारा बोलूंगा, माला प्लस उपमा। माला देखिए आप लोगों ने, माला में धागा तो एक ही होता है लेकिन उस एक ही धागे में अनेक सारे क्या होते हैं? फूल होते हैं। उसी प्रकार मालोपमा अलंकार में उपमेय तो मतलब जिसको उपमा दी जाएगी वो तो एक ही होगा लेकिन उसकी जो उपमा दी जाएगी वो अनेक सारे उपमानों से की जाएगी, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? मालोपमा अलंकार। जैसे उदाहरण देखेंगे, हिरनी से मीन से सुखंजन समान चारु, अमल कमल से विनेत्र तिहारे हैं। हिरनी से मीन से सुखंजन समान चारु, अमल कमल से विनेत्र तिहारे हैं। अब यहां पर नायिका के नेत्रों को अनेक उपमानों से सजाया गया है। उपमेय तो एक ही है, उपमान बहुत सारे हैं। कि हिरनी से कि हे नायिका, हे मेरी प्रियतमा, तुम्हारे जो नेत्र हैं वो हिरनी के समान है, मछली के समान है। सुखंजन समान चारु, चारु का मतलब है सुंदर। तुम्हारे जो नेत्र हैं वो सुंदर खंजन पक्षी के समान है, सुंदर हैं। अमल कमल से, और अमल, मल का मतलब है गंदगी, अ उपसर्ग लग जाता है तो नहीं होता है, मतलब स्वच्छ कह सकते हैं। और तुम्हारे जो नेत्र हैं वो स्वच्छ पवित्र कमल के समान है। तो उपमेय तो एक ही है, कौन सा? नेत्र। तो नेत्रों को किस किस के समान बता दिया? हिरनी के समान, मछली के समान, खंजन पक्षी के समान और कमल के समान। तो यहां पर उपमानों की क्या बना दी गई है? एक माला। तो कौन सा अलंकार हो गया? मालोपमा। लिख के अपने को कौन सा आना है? उपमा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।